जल्दी से इस चैप्टर को निपटाते हैं। कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हम अक्सर गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर हीट का ट्रांसफ़र देखते हैं। लाइक द वंस गिवन बिलो इंडिकेट सच अ हीट ट्रांसफ़र। जब किसी मेटालिक रॉड का एक एंड आग में डाला जाता है तो उसका दूसरा एंड भी जल्द ही बहुत गर्म हो जाता है। जब एक ज़्यादा गर्म पानी का ग्लास मेज़ पर छोड़ दिया जाता है तो कुछ समय बाद वह गुनगुना हो जाता है। जब गर्मी के दिनों में मेटल की कुर्सी को धूप में छोड़ दिया जाता है तो वह बैठने के लिए बहुत गर्म हो जाती है। इन सभी मामलों में हीट का ट्रांसफ़र होता है। गर्म वस्तु अपनी कुछ गर्मी खो देती है और ठंडी वस्तु गर्मी प्राप्त कर लेती है। इसलिए हम कहते हैं कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में हीट का ट्रांसफ़र होता है। इन नेचर देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। दे आर नोन एज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। कंडक्शन, ये सॉलिड्स में हीट के ट्रांसफर का सबसे सिग्निफिकेंट मेथड है। इस मेथड में हीट ऑब्जेक्ट के एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर होता है और इसी तरह पार्टिकल्स को अपना स्थान छोड़े बिना आगे ट्रांसफर करना होता है। पार्टिकल बस अपनी मीन पोजीशन के आसपास वाइब्रेट करते हैं और अपने से अगले पार्टिकल को हीट एनर्जी देते रहते हैं। आइए अब देखें कि क्या हीट एनर्जी सभी सॉलिड्स के थ्रू आसानी के साथ ट्रांसफर होने में सक्षम है। हम जानते हैं कि जब हम किसी मेटालिक रॉड का एक एंड आग में डालते हैं तो उसका दूसरा एंड भी जल्द ही इतना गर्म हो जाता है कि उसे छूना मुश्किल हो जाता है। इससे पता चलता है कि मेटालिक रॉड से हीट तेजी से ट्रांसफर होता है। इस प्रकार मेटल्स हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं। यही एक्सपेरिमेंट वुडन रॉड के साथ करने पर हम पाते हैं कि हमारे द्वारा पकड़ी गई लकड़ी की रॉड का एंड काफ़ी समय बाद भी गर्म नहीं होता है, जबकि दूसरा एंड तब तक जल चुका होता है। इससे पता चलता है कि हीट आसानी से लकड़ी की छड़ी के साथ नहीं जा सकती। इस प्रकार वुड हीट का बैड कंडक्टर है। इसे हीट इंसुलेटर्स के रूप में भी जाना जाता है। सभी मेटल्स हीट के गुड कंडक्टर होते हैं और उनमें से कुछ अन्य की तुलना में बेहतर होते हैं। लकड़ी, एबोनाइट, कपास, प्लास्टिक, कॉर्क, थर्माकोल, हवा और पानी सभी हीट के बैड कंडक्टर्स हैं, यानी वे हीट इंसुलेटर हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के संवाहकों का अनेक उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए धातुओं का उपयोग करते हैं। धातुएं गुड कंडक्टर्स होने के कारण आग की गर्मी को जल्दी से अंदर रखे खाद्य पदार्थों में ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद खाद्य पदार्थ गर्म होकर पक जाते हैं। इसी कारण से धातुओं का उपयोग केतली, बॉयलर और बॉयलर ट्यूब बनाने में भी किया जाता है। हम चाय की केतली या खाना पकाने के बर्तन रखने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक के हैंडल का उपयोग करते हैं। ये हैंडल हमें उन्हें पकड़ने में मदद करते हैं, तब भी जब वस्तुएं काफ़ी गर्म हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसुलेटर होने के कारण वे गर्मी को हमारे हाथों तक ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं। घर बनाने के लिए ईंटों और मिट्टी का उपयोग हमें गर्मियों के दौरान सूरज की गर्मी से बचाने में मदद करता है। ये सामग्रियां हीट इंसुलेटर्स होती हैं और इसलिए बाहरी गर्मी को घर के अंदर आसानी से नहीं पहुंचने देती। अब हम यह भी समझ सकते हैं कि गर्मियों के दौरान टिन की छत वाले कमरे अक्सर ज़्यादा गर्म क्यों हो जाते हैं। हवा को बैड कंडक्टर माना जाता है। कंबल, ऊनी कपड़े और रज़ाई हमें सर्दियों में गर्म रहने में मदद करते हैं। वे सभी हवा का उपयोग करते हैं। वे अपने और हमारे शरीर के बीच हवा की एक परत फंसा लेते हैं। पुरानी रज़ाई की तुलना में नई रज़ाई में हवा का ऐसा फंसना बहुत बेहतर होता है। हमारे शरीर की गर्मी इस फंसी हुई हवा की परत के माध्यम से आसानी से बाहर नहीं निकलती है और हम गर्म रहते हैं। बर्फ़ के बक्से अक्सर दोहरी दीवारों वाले कंटेनर के रूप में बनाए जाते हैं। दोनों दीवारों के बीच फंसी हवा की परत बाहर की गर्मी को डिब्बे के अंदर रखी बर्फ़ तक आसानी से नहीं पहुंचने देती, अतः बर्फ़ जल्दी पिघलती नहीं है। कन्वेक्शन, हमने देखा है कि पानी हीट का बैड कंडक्टर है। फिर केतली में डाला गया पानी आग पर डालने पर कैसे गर्म हो जाता है। लिक्विड पदार्थ और गैस में मॉलिक्यूल्स चलने के लिए काफ़ी फ्री होते हैं। यह उन सॉलिड से अलग है जिनके मॉलिक्यूल्स काफ़ी कठोरता से फिक्स्ड होते हैं। ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स की चारों ओर घूमने की क्षमता है जो लिक्विड को गर्म करने का कारण बनती है। लिक्विड और गैसों में हीट ट्रांसफर की इस विधि को हम कन्वेक्शन कहते हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द कलर्ड स्ट्रीक्स इन वाटर? द वाटर एट द bottom of the flask gets heated up first. As a result, it becomes lighter.
As the water molecules are free to move, these heated up lighter molecules, colored by contact with the potassium permanganate crystals, move up. The colder and heavier molecules at the top then move down to take the place vacated by these molecules. It is these movements that we see in the form of the colored streaks going up and down. Because of these movements, the whole water soon gets heated up. Liquids and gases too are thus seen to transfer heat throughout their volume by the actual movement of their molecules. We call this method of heat transfer as convection. We often refer to these cyclic movements of molecules in liquids and gases as convection currents. We make considerable use of convection currents in our daily life. The use of windows and ventilators in rooms, use of chimneys in factories, and the radiators in cars are some common applications that are based on convection currents. Convection currents also have a significant effect on weather and climate. When the air at a place gets heated up, it expands and occupies more space. It therefore becomes lighter and moves up. The air pressure at that place then gets lowered. Hence, air from surrounding places rushes in to take the vacated place. This sets up convection currents in air leading to winds and storms. ग्लोबल विंड पैटर्न्स, ये महसूस करना आसान है कि पृथ्वी का हीट हमेशा अनइवन रहेगा। यह अनइवन हीट ही है जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल विंड पैटर्न्स उत्पन्न होता है। इक्वेटर के पास के स्थान सूर्य से अधिकतम हीट एनर्जी प्राप्त करते हैं। इन स्थानों पर हवा गर्म हो जाती है, ऊपर उठती है और इस प्रकार अपने पीछे एक लो प्रेशर का क्षेत्र छोड़ जाती है। ठंडी हवा फिर इक्वेटर की ओर बढ़ती है। प्रेशर में डिफरेंस जितना अधिक होता है, हवा उतनी ही तेजी से अंदर आती है। ये हवाएं उत्तर और दक्षिण से इक्वेटर की ओर चलती हैं। At the poles, the air is colder than that at latitudes of say about 60 degrees. Hence, the wind currents here are set up from the poles towards the warmer latitudes. Land and sea breezes दिन के समय जल भूमि की तुलना में धीरे धीरे गर्म होता है। भूमि के ऊपर की वायु अधिक तेजी से गर्म होकर ऊपर उठती है। फिर समुद्र के ऊपर से ठंडी हवा अपना स्थान लेने के लिए तेजी से आती है। हवा की इस गति को हम समुद्री हवा या सी ब्रीज कहते हैं। रात के समय पानी जमीन की तुलना में धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए पानी के ऊपर की हवा गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। इसका स्थान भूमि के ऊपर की ठंडी हवा लेने के लिए तेजी से आती है। हवा की इस गति को स्थलीय हवा या लैंड ब्रीज कहा जाता है। ये जमीन और समुद्र की हवाएं दिन और रात के दौरान हवा के तापमान को एक समान बनाए रखने में मदद करती है। इसीलिए हम समुद्र के पास के स्थानों पर एक समान जलवायु देखते हैं। डू यू नो द विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी of a place all contribute to the development of the atmospheric convection currents into storms and cyclones. The strong wind sometimes forms a cloud and grows into a thunderstorm having speed of 80 to 150 kilometers per hour. Cyclone is a huge storm having strong spiraling winds going inwards and upwards at a speed of around 150 kilometers per hour over warm ocean regions. Cyclones rotate in anti-clockwise or clockwise northern hemisphere or southern hemisphere direction around the center of the storm eye, which is the calmest and low pressure region. The difference in the pressure determines the intensity of the cyclone and the strength of the winds. Once a mature cyclone forms, it can last up to a week depending upon the atmospheric and oceanic conditions. When cyclones come onto the land, the accompanying heavy rain, strong winds and large waves can damage buildings, trees and cars. Do you know? In summer, at places near the equator, the land warms up faster. Hence, most of the time, the land temperature is higher than that of water in the oceans. The air over the land gets heated up and rises. This causes the wind to flow from the oceans towards the land. These winds carry water and bring rain. We call these winds as monsoon winds. Radiation, जब हम धूप में खड़े होते हैं या आग के पास होते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। सूर्य या अग्निस्थान की गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है? सूर्य का हीट हम तक न तो कंडक्शन द्वारा और न ही कन्वेक्शन द्वारा पहुंचती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतर खाली स्थान है। कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों को हीट के ट्रांसफर के लिए एक मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि
हीट ट्रांसफर की कोई तीसरी विधि अवश्य होनी चाहिए। हीट ट्रांसफर की इस विधि को हम रेडिएशन कहते हैं। इसे हीट ट्रांसफर की एक विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी वस्तु द्वारा रेडिएशन के माध्यम से प्राप्त हीट एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी कहा जाता है। हम कहते हैं कि सभी गर्म वस्तुएं हीट एनर्जी देती हैं या रेडिएट करती हैं। जब रेडिएंट एनर्जी किसी पदार्थ पर गिरती है तो उसका एक भाग वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है और उसका एक भाग पदार्थ द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यह रेडिएंट एनर्जी का एब्जॉर्ब्ड पार्ट है जो वस्तु को गर्म करता है। व्यावहारिक अनुभव से हम पाते हैं कि काली वस्तुएं रेडिएंट एनर्जी की बहुत अच्छी एब्जॉर्बर्स होती हैं। दूसरी ओर अत्यधिक पॉलिश की हुई या सफ़ेद वस्तुएं उन पर पड़ने वाली रेडिएंट एनर्जी की बहुत कम मात्रा को एब्जॉर्ब करती हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन properties of black and polished surfaces has many practical uses. We list below some of these. खाना पकाने के बर्तनों का निचला भाग अक्सर काला रखा जाता है। यह बर्तनों को आग की गर्मी को बेहतर ढंग से अब्जॉर्ब करने में सक्षम बनाता है। गर्मियों में हम सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पसंद करते हैं। ये आसपास से कम गर्मी सोखते हैं। चाय हो या कॉफ़ी, बर्तन अक्सर चमकते हुए बनाए जाते हैं, इसलिए वे कम गर्मी रेडिएट करते हैं। इसलिए इनमें रखी चाय या कॉफ़ी लंबे समय तक गर्म रहती है। फायर ब्रिगेड वाले अक्सर चमकदार ब्रास की टोपी का इस्तेमाल करते हैं। ये टोपियाँ बहुत कम गर्मी अब्जॉर्ब करती हैं और इसलिए आग बुझाते समय फायरमैन की मदद करती हैं। आमतौर पर घरों की बाहरी दीवारों पर हल्के रंग होते हैं। ये कम गर्मी अब्जॉर्ब और रेडिएट करते हैं। ये घरों को गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखने में मदद करता है। शहरों में कई इमारतों की बाहरी दीवारों पर चमचमाते शीशे लगे होते हैं। ये बहुत कम गर्मी अब्जॉर्ब और रेडिएट करते हैं। इससे इमारत में एयर कंडीशनिंग सिस्टम की दक्षता में सुधार करने में मदद मिलती है। थर्मस फ्लास्क का उपयोग गर्म या ठंडे लिक्विड पदार्थ ले जाने के लिए किया जाता है। ये बहुत कम गर्मी एब्जॉर्ब और रेडिएट करते हैं।